दहेज प्रताड़ना से पीड़ित नवविवाहिता की नहीं हो रही सुनवाई। पुलिस की उदासीनता के कारण दर दर भटकने को मजबूर नवविवाहिता। रीवा जिले के जवा जनपद के बौसड़वा ग्राम पंचायत के व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी सिरमौर थाना अंतर्गत कररिया पचपीड़िया टोला गांव में की थी, जहां पर ससुराल वालों ने रिश्ता जोड़ते समय लड़के को नगर परिषद सिरमौर में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर पदस्थ बताया, लेकिन वास्तव में लड़का कुछ भी नहीं करता था। विवाह 31 मई 2022 को संपन्न हुआ। विवाह के उपरांत नवविवाहिता को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर ससुराल वालों ने 2 लाख रुपए की मांग करना शुरू कर दिया। साथ ही कहा जाने लगा कि तुम्हारे बाप ने दहेज में सामान कम दिया, जिससे हमारी नाक कट गई। उन सबका साथ देते हुए नवविवाहिता का पति भी अक्सर अपनी पत्नी के साथ मारपीट व दुर्व्यवहार करता था। वहीं आपको बता दें, जब लड़की ने अपने पिता से सारी बात बताई तो पिता ने अपना फर्ज निभाते हुए उसके ससुराल पहुंचा और समझाई सी और 2 लाख रुपए उसके पिता से मांगा जा रहा था। बेटी को पिता ने घर भेज दिया और जिसकी शिकायत करने महिला थाने पहुंचे। पीड़िता जहां से इस मामले को परिवार परामर्श केंद्र में भेजा गया। परिवार परामर्श केंद्र में 2 काउंसलिंग हुई, लेकिन लड़के पक्ष वाले राजी नहीं हुए। उसके बाद उनके खिलाफ महिला थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई। वहीं दहेज की मोटरसाइकिल वापस करने की भी बात कही, लेकिन ससुराल वाले नहीं माने। लड़की उसके पिता का कहना है मोटरसाइकिल थाने में खड़ा करा दी जाए, जब फैसला हो जाएगा तो मोटरसाइकिल दे दी जाएगी, क्योंकि उसके पति के पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस है, ना ही उसको मोटरसाइकिल चलाने आता है। लड़की उसके पिता की आप बीती सुनाते हैं आपको उन्हीं की जुबानी। जवा तहसील प्रमुख पंकज अग्निहोत्री की खास खबर। क्या नाम है आपका? पूनम कुशवाहा। क्या समस्या है? मेरे ससुराल वाले ने मुझे तंग करना। कहाँ है ससुराल आपकी? सिरमौर। कौन है ससुराल में, कौन कौन है? मेरे ससुर हैं, पति, जेठ, जेठानी, देवर। 2 जेठ हैं, 2 जेठानी, देवर, जेठ, ससुर। क्या परेशान करते थे आपको? पैसे के लिए, जिसमें मेरे पापा ने 2 लाख रुपए एक मोटरसाइकिल दी थी। 2 लाख रुपए के लिए मुझसे मांग कर रहे थे कि अपने पापा के यहाँ से लेके आओ। तो मेरे पापा के पास नहीं था, तो मैं बोली कि मेरे पापा के पास 2 लाख रुपए नहीं है, जब हो जाएगा तो दे देंगे। तो भी मुझे परेशान करना नहीं बंद किए, मुझे मारते थे, गाली देते थे। मेरे पति और मेरे जेठानी का अवैध संबंध है दोनों का, और मेरी ननद भी मुझे तंग करती थी। ससुराल से आके कहती थी कि अपने बाप से पैसे लेके आ तो यहाँ रहेगी, और नहीं तो तुमको मार के भगा दिया जाएगा, हम अपने भाई की दोबारा शादी करवा देंगे। इसलिए मैं अपने पापा से भी कही, तो ये बात मेरे पापा भी उनसे हाथ पैर जोड़े, तो ये बात नहीं बनी। वो लास्ट में मुझे मार के वहाँ से भगा दिए, निकाल दिए, ताकि मैं परेशान होके अपने पापा के घर चली आई। फिर क्या हुआ? फिर मेरे पापा ने हमारे अरे यहाँ महिला थाने में कंप्लेन कर। फिर हमारे पापा आगे क्या हुआ? मेरे पापा फिर वहाँ गए, मेरे कहने पे मेरे पापा मेरे ससुराल गए, तो ससुराल वाले से हाथ पैर जोड़े, बोले कि जब हमारे 2 लाख हो जाएगा तो हम दे देंगे। लेकिन मेरे पापा को भी ससुराल वाले मेरे गाली गलौज दिए, ताकि मेरे पापा भी परेशान हो गए। मेरे पापा के कहने पर भी नहीं माने। जब उनसे मेरे पापा ने कहा कि जब तुम शादी किए थे बेटे की, तो नगर परिषद में उन्हें बताया था कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, जो कि वर्तमान में कुछ भी नहीं करते हैं। इसलिए मैं परेशान होके फिर वो मुझे मार के जब निकाल दे, तो मैं अपने पापा के घर रहने चली आई। फिर मेरे पापा ने यहाँ रीवा थाने में जाके महिला थाने में मेरी कंप्लेन दर्ज करवाई, जिस कंप्लेन में मेरी यहाँ परामर्श केंद्र में 2 काउंसलिंग हुई। इसके बाद भी मेरे ससुराल वाले ने उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ना ही वो पैसे और ना ही दहेज की बात कोई करना ही नहीं चाहते थे। तब फिर लास्ट में मैंने न्यायालय में उसका फैसला करवा दिया। क्या नाम है आपका? राम सूरत कुशवाहा, ग्राम बौसड़वा, पोस्ट दोंदर, थाना पनवार। क्या समस्या है? समस्या ये है कि मैं अपने बेटी की शादी 31 मई 2022 में 22 में किया था। सिरमौर से पूरा क्यूटी रोड में है, तो कररिया
बजराहा टोला तीरथ प्रसाद कुशवाहा के यहाँ, लड़का का नाम उमाकांत कुशवाहा है। तो उन्होंने मांग 5 लाख की थी, तो 2 लाख रुपए मैं दिया था नगद और एक गाड़ी दिया था। इसके बाद शादी हो गई। जब लड़की गई वहाँ तो वो लोग पैसा के लिए फिर मांग करने लगे। मारपीट गाली गलौज रोज का उनका 10 दिन के ही वो बन गया। गाली फोन लगा के यहाँ भी हमको भी गाली देते थे। मैं गया, समझाया बुझाया कि जब पैसा हो जाएगा आप लोगों को दे देंगे, लड़की को मत तंग करो। लेकिन वो नहीं माने, बोले हमको सिर्फ पैसे से चाहिए, रिश्ते से कोई लेना देना नहीं। लास्ट में वो लड़की को हमारे मार के निकाल दिए। लड़का भी बीमार रहता, इलाहाबाद चले गए लेके। अब वहाँ गए तो फिर फोन गया। अब लड़की हमारे पास रह रही है, तो आज बस हमारे पास नहीं हैसियत है कि उसको हम पैसा दे के दूसरी शादी कर दे, कुछ भी करें। इतना महंगाई है, दहेज, हम मजदूर आदमी हैं, नहीं कमा पाती। फिर भी 2-3 बार उनको समझाया भी। लड़का आया था हमारे यहाँ, घर आया था। मैं बोला बेटा कमाओ धमाओ, आगे बाल बच्चे होंगे, तुम्हारी शादी हो गई, भाई भौजाई तक कब तक खिलाएंगे। लेकिन अवैध रिश्ते के कारण वो नहीं माना। लास्ट में हमें पुलिस की सहायता लेना पड़ा। रीवा में जाके मैं महिला थाने में काउंसलिंग करवाया 2 बार, लेकिन वो लोग नहीं माने। जो उन्होंने दिया वो नहीं माने। फिर मैं FIR महिला थाने में करवाया और FIR करवा के कोर्ट का सहारा लिया ताकि न्याय मिल सके। लेकिन अभी तक हमको कुछ समझ में नहीं आया। मैं सिरमौर थाने में थाना प्रभारी से आग्रह किया, आवेदन भी दिलवाया बेटी से कि मेरी गाड़ी ना कुछ हो तो थाने में खड़ी करवा दी जाए। लड़की के नाम मेरी गाड़ी है, कहीं एक्सीडेंट कर देंगे, मेरी बच्ची फंस जाएगी, हमें दूसरा झमेला पड़ जाएगा। एक तो हम गरीब आदमी खुद ही मजदूरी करके अपने परिवार को खिला पिला रहे हैं। लेकिन अब अगर कोई केस हो गया, फिर वही लड़की को ले जाके बंद करे, किसी को जान के से मार डाले गाड़ी से, तो हमारी बेटी फंस जाएगी, हम कहाँ से छुड़ा पाएंगे। इसके लिए ना तो पुलिस हमारी सहायता कर रही है। मैं गया भी थाने 2-3 बार तो यही करके कि मैं तुम्हारी गाड़ी दिलाने के वचनबद्ध नहीं हूँ। ऋषभ सिंह हमको यही करके पुलिस वाले बोलते हैं? जी हाँ, यही कह के हटा दिया कि हम तुम्हारे गाड़ी के दिलाने के वचनबद्ध नहीं हैं और न तुम्हारे हमको कोई सहायता कर सकते। मैं लाचार होकर अपने यहाँ चला है, क्या करूँ।